गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के महान लोगों के व्यक्तित्व के विषय में और जानेंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और उन्होंने भारत के लिए क्या क्या काम किए। तो हम जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हर प्रकार से संपन्न था। मतलब कि 5000 वर्ष पूर्व हमारा देश बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। उस समय कंस, जरासंध तथा नरक जैसे कुछ अत्याचारी शासक थे। शासक मतलब राजा थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे जनता के ऊपर। कंस ने अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल रखा था। कंस की बहन देवकी थी और देवकी को उन्होंने कारागार यानी कि जेल में बंद कर दिया था। वहीं जेल में देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। श्री कृष्ण बाल अवस्था से ही बड़े चमत्कारी और बलशाली थे। मतलब जब वो छोटे थे तभी से उनके बल से सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि उनके जो काम थे बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी थे, जो एक आम आदमी नहीं कर सकता या छोटा बच्चा नहीं कर सकता है। वो वंशी बजाने में बड़े निपुण थे। ये सब जानते हैं कि वो श्री कृष्ण जो हैं वो बांसुरी बजाते थे या वंशी बजाते थे। उन्होंने गोकुल वासियों को अनेक संकटों से रक्षा की। गोकुलवासी, गोकुल में वो रहते थे, तो गोकुलवासी जो थे उनकी उन्होंने हर प्रकार से हर संकट उनके दूर किए और उनकी रक्षा की। कंस ने कृष्ण को मारने के बहुत प्रयत्न किए और श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके कंस जो उनके मामा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए कि वो किसी तरह मर जाए। इसमें असफल रहने पर उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। जब वो नहीं मार पाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को और उनके भाई बलराम को दोनों को मथुरा बुला लिया। मथुरा में कृष्ण बलराम को बलवान मल्लों से मल्ल युद्ध कराया। मथुरा में बुलाया और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को पहलवानों, मल्ल मतलब पहलवानों से लड़ाया और उनसे युद्ध कराया। कृष्ण ने मल्लों के साथ साथ कंस का भी वध कर दिया। कृष्ण इतने बहादुर थे, इतने बलशाली थे कि उन्होंने मल्लों यानी कि पहलवानों के साथ साथ कंस का भी वध कर दिया। कृष्ण ने पांडवों और कौरवों की आपसी कलह को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया। पांडव और कौरवों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा था, कलह थी, उसको शांत करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कृष्ण ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। उन्होंने क्या प्रयत्न किया, वो दूत बनकर कौरवों की सभा में भी गए। दूत मतलब जो संदेश देते हैं, वो संदेश लेकर कौरवों की सभा में भी गए। दुर्योधन ने हठपूर्वक कहा कि वो बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देगा, लेकिन दुर्योधन जो थे वो अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने हट ये रखी कि वो बिना युद्ध के, मतलब बिना जो महाभारत का युद्ध हुआ है उसके बिना उन्होंने वो एक सुई का तिनका भी, मतलब एक छोटी सी भी धरती नहीं देंगे। अंत में भयानक युद्ध हुआ जिसे महाभारत कहा जाता है। और इसीलिए जब उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया कि मतलब उन्होंने मना कर दिया देने से धरती का हिस्सा, तो उसके बाद में एक भयानक युद्ध हुआ जिसको कि हम महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। सारथी मतलब जो रथ चलाते हैं उनको कहते हैं सारथी। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ चलाते हैं। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और जो गीता है हमारी भगवत गीता, उसका उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया। गीता मनुष्य को कर्मशील और निर्भय बनने का उपदेश देती है। गीता में क्या क्या उपदेश है कि हमेशा कर्म करते रहना चाहिए व्यक्ति को और बिना डर के कोई भी काम करना चाहिए। आत्मा के बारे में भी उपदेश दिया कि आत्मा अजर है और अमर है। अजर मतलब वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, अमर मतलब आत्मा कभी भी मर नहीं सकती। तो आत्मा अजर और अमर है। वो मृत शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा जो है जब शरीर मर जाता है या व्यक्ति मर जाता है तो एक शरीर को त्याग कर वो दूसरे में प्रवेश कर लेती है। गीता की महानता सारे संसार ने स्वीकार की है और जो हमारी भगवत गीता है उसकी महानता, उसके
जो है वो सबने महानता को स्वीकार किया है, पूरे विश्व ने। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन ने युद्ध में भाग लेना स्वीकार किया। और जो गीता का उपदेश है उसको सुनकर अर्जुन ने युद्ध में, मतलब महाभारत के युद्ध में भाग लिया और अंत में पांडवों की विजय हुई। और जिसमें मतलब अर्जुन थे, पांडव थे, उनकी विजय हुई इस युद्ध में। ये अधर्म पर धर्म की विजय थी। अधर्म मतलब जो कि मतलब बिना सोचा हुआ काम या फिर जो भी धर्म के विपरीत काम होता है उसको हम कहते हैं अधर्म। तो ये अधर्म पर धर्म की विजय थी। श्री कृष्ण ने सारे जीवन अत्याचार का विरोध किया। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन अत्याचार और बुराइयों का विरोध किया, अत्याचारी राजाओं का नाश कराया और जितने भी अत्याचारी लोग थे उनका उन्होंने संपूर्ण विनाश करवा दिया। कहा जाता है कि एक बहेलिये द्वारा चलाया हुआ विषैला बाण उनके पैर में लगा। और ये भी मान्यता है कि बहेलिया जो था उसके द्वारा एक बाण चलाया गया जिससे कि श्री कृष्ण के पैर में लगा और उनको चोट लग गई। इससे उन्होंने प्राण का भी त्याग कर दिया और इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने प्राण को त्याग दिया। श्री कृष्ण महान योद्धा तथा कर्मयोगी थे और वो कुशल राजनीतिक तथा निर्बलों के रक्षक थे। राजनीतिक भी थे और उन्होंने निर्बलों की रक्षा भी की थी। इसी कारण भारत में उनको ईश्वर के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए हम लोग भी उन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में या ईश्वर के रूप में पूजते हैं। अब इस कहानी से आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। आप उन प्रश्न को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर उसका उत्तर लिख दीजिएगा। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के समय भारत की क्या स्थिति थी? दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है इसी पाठ से संबंधित, कंस के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।